हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शन को यूज करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाता हूँ मैं अपने वर्कबुक पे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैं कुछ डेटा को यहाँ पे लिख के रखा हूँ और आपको यहाँ पे डेट दिख रहा है, एम्प्लॉय नेम दिख रहा है और बेसिक सैलरी उसका बोनस दिया हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि मेरा डेटा टैब में यहाँ पे आपको शॉर्ट एंड फिल्टर में शॉर्ट ऑप्शन दिख रहा है, जिसमें आपको लिखा होगा यहाँ पे ए टू जेड और जेड टू ए। ए टू जेड मतलब क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि छोटा से बड़ा। जो भी यहाँ पे आपको अल्फाबेटिकल लेटर दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? ए टू जेड हो जाएगा। अभी तो ये आपका अरेंज नहीं है। कैसे हम लोग इसको अरेंज करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। कॉलम को कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो बी पे क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम क्या हो जाएगा? सेलेक्ट हो जाएगा। यदि आपको कीबोर्ड से सिलेक्ट करना है तो आप उस कॉलम पे आ जाइए और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ स्पेस बटन प्रेस करिए। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ स्पेस बटन प्रेस करेंगे, आपका क्या हो जाएगा? कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। कॉलम सेलेक्ट होने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पे ए टू जेड वाले ऑप्शन पे, जो कि शॉर्ट ए टू जेड है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। डायलॉग बॉक्स में लिखा है एक्सपेंड द सिलेक्शन, मतलब जितना आपका डेटा सेलेक्ट है उसके बाद भी जो डेटा है उसको भी हमें सॉर्ट करना है, या आप जितना सेलेक्ट किए उतना को ही करना है। यहाँ पे लिखा है कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन, जितना आप सेलेक्ट किए हैं उतना ही आपको शॉर्ट करना है। मतलब जहाँ हम जैसे अभी बी वाला पूरा कॉलम को सेलेक्ट किए हैं और ए से जेड करते हैं, तो जिसका भी फर्स्ट ए लेटर में नाम आएगा उसका जो सैलरी है वो क्या हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा। जहाँ हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तब अभी जो फर्स्ट वाला मेरा ऑप्शन है ये क्या कर देगा? ऑटोमेटिक अरेंज कर देगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो मेरा नाम है वो क्या हो गया? सबसे पहले ए वाला आ गया है, फिर ए वाला है, फिर एम वाला है। मतलब क्या हो गया? ए टू जेड में अरेंज हो गया है। जैसे मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है कि मैं जो भी अभी डेटा यहाँ पे लिखा हूँ बी कॉलम में, उसे मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं पूरा कॉलम को कंट्रोल स्पेस से सिलेक्ट कर लेता हूँ और आ जाएंगे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, जो कि आपको दिख रहा है शॉर्ट जेड टू ए हाईएस्ट टू लोएस्ट। इस पर क्लिक करेंगे और एक्सपेंड द सिलेक्शन ही रहने देंगे और शॉर्ट करेंगे। तो जैसे ही देखिए मैं यहाँ पे शॉर्ट किया हूँ, सबसे पहले क्या हो गया? वी वाला नाम आ चुका है। तो आप यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट ऑप्शन आपको होम मेनू में यहाँ पे आपको कॉर्नर पे दिख रहा होगा कि शॉर्ट ऑप्शन क्या हुआ है? दिया हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करके भी यहाँ से शॉर्ट ए टू जेड जेड टू ए कर सकते हैं। उसके बाद डेटा टैब में आ जाना है फिर से, और डेटा टैब में आने के बाद यहाँ पे आपको एक और शॉर्ट ऑप्शन बगल में दिख रहा है। इस बार हम लोग इसे शॉर्ट करेंगे, तो इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पूरे डेटा को अभी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पे शॉर्ट ऑप्शन पे, और शॉर्ट ऑप्शन पे आने के बाद कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट बाय। यहाँ पे हम लोग कॉर्नर पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, एम्प्लॉय लिखा हुआ है, बेसिक सैलरी और बोनस। मतलब आपको किस प्रकार में शॉर्ट करना है? आपको एम्प्लॉय से करना है, एम्प्लॉय नेम से, या सैलरी को रिलेटेड, या डेट से। तो जैसे मैं यहाँ पे भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑर्डर में दिख रहा है जेड टू ए करना है या ए टू जेड। मतलब ए टू जेड मतलब क्या हो जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर, और जेड टू ए मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ? ए टू जेड। जैसे ही मैं यहाँ से ओके करूँगा तो मेरा जो भी एम्प्लॉय था वो क्या हो गया है? शॉर्ट हो गया है। जैसे ही ओके किया तो यहाँ पे मेरा एम्प्लॉय जो क्या था वो सारा मेरा अरेंज हो गया है। मुझे जहाँ डेट के हिसाब से करना है कि सबसे पहले फर्स्ट वाला डेटा है, तो फिर से मैं आ जाता हूँ यहाँ पे शॉर्ट ऑप्शन पे। शॉर्ट ऑप्शन पे आने के बाद जहाँ पे मैं एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया था वहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट कर देना है? डेट सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं डेट सेलेक्ट किया हूँ यहाँ पे क्या आ गया? ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, मतलब पुराना वाला पहले चाहिए या पहले नया वाला। तो पहले मैं पुराना वाला लेता हूँ, उसके बाद अरेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ओके करते हैं तो क्या हो गया कि पुराना वाला सबसे पहले आ गया कि आपका 13 तारीख। मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा है पहले मेरा मंथ आ रहा है, फिर डे आ रहा है और फिर ईयर आ रहा है। मतलब 13 से लेकर के मेरा क्या हो गया? 1 से हो गया। आपको 1 से लेके जहाँ 13 तक करना है तो फिर से आ जाइए आप शॉर्ट ऑप्शन पे, और जहाँ पे न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट किए थे वहाँ पे क्या कर देना? ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। और जैसे ही ओके करेंगे तो क्या होगा? 1 तारीख वाला जो भी था पहले आ जाएगा। यहाँ पे मेरा फॉर्मेट क्या है? पहले आपको यहाँ पे मेरा फॉर्मेट में मंथ दिख रहा है, फिर डे, फिर ईयर दिख रहा है। जहाँ आपको सैलरी के हिसाब से शॉर्ट, आप फिर से शॉर्ट पे आ जाइए, और शॉर्ट पे आने के बाद आपको यहाँ पे कॉर्नर पे क्या दिख रहा है? बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी सेलेक्ट करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है। तो अभी हम लोग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रहने देते हैं और ओके करते हैं।
तो जैसे ही मैं यहाँ पे ओके किया हूँ तो सबसे पहले कितना आ गया, 12,000 वाला आ गया, फिर 12,000 वाला है, फिर 14,000 वाला है। तो बेसिक सैलरी से क्या हो गया, सारा मेरा अरेंज हो गया है छोटा से बड़ा में। मुझे यहाँ पे एक रो इंसर्ट कराना है। सबसे पहले तो मैं सी को पूरा सिलेक्ट कर लूँगा और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कॉलम आ जाएगा। तो एक कॉलम लाने के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पोजीशन। कुछ पोजीशन का नाम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फटाफट। तो मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ क्लर्क, वर्कर, टीचर, मैनेजर और सुपरवाइजर। तो मैं इसी को सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद फिर से भी हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल ए से। सिलेक्ट करने के बाद फिल्टर ऑप्शन में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐड लेवल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड लेवल करूँगा। ऐड लेवल करने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे क्या चुनेंगे, एम्प्लॉय। यहाँ पे चुनेंगे हम लोग पोजीशन। पोजीशन में क्या हो जाएगा, पोजीशन में जो मेरा सेल है वो रहेगा मेरा A to Z, बट जो देन बाय में मेरा जो एम्प्लॉय है वो आपका रहेगा Z to A। Z to A करके क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो भी मेरा एम्प्लॉय था वो क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। मतलब पहले R है, फिर M है, उसके बाद फिर S है, फिर M है, A है, फिर V है। मतलब कि जो मेरा अल्फ़ाबेटिकल लेटर पहले आता था वो मेरा क्या हो गया, अभी लास्ट में आ रहा है, मतलब डिसेंडिंग हो रहा है। और पोजीशन में क्या होता है, क्या हो रहा है कि पहले C वाला आ रहा है, उसके बाद फिर M वाला, फिर S वाला। मतलब ये आपका क्या चीज़ में अरेंज है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो मैं यहाँ पे अभी क्या चीज़ यूज किया हूँ शॉर्ट ऑप्शन में कि ऐड लेवल की। यदि आपको और भी लेवल ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। जहाँ डिलीट करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। एक आपका कॉपी लेवल है, जैसे आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय वाले कॉपी करना है तो यहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन में क्या दिया है, शॉर्ट टॉप टू बॉटम और शॉर्ट लेफ्ट टू राइट। शॉर्ट टॉप टू बॉटम क्या होता है कि अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम कर रहे हैं। और जहाँ लेफ्ट टू राइट करना है तो मैं ये आपको करके दिखाता हूँ कैसे होगा। तो मैं अभी इसे क्लोज कर लेता हूँ और इस डेटा को यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे। सिलेक्ट कर लिया हूँ और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। एक नया सीट पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद पेस्ट ऑप्शन में आ जाना है। पेस्ट ऑप्शन में आपको एक नया ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा जो है आपका ट्रांसपोज पे क्लिक करिएगा तो आपका जो भी चीज़ सिलेक्ट हुआ था वो सारा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे Alt+HOI प्रेस करता हूँ, सारा क्या हो गया, मेरा ऑटो फिट ऑटोमेटिक हो गया है। अब मुझे इसे करना क्या है, शॉर्ट करना है। तो मैं शॉर्ट ऑप्शन में आ जाता हूँ। डेटा पे आने के बाद यहाँ पे आपको शॉर्ट ऑप्शन दिख रहा है और शॉर्ट ऑप्शन में ऑप्शन वाले में आ जाना है। ऑप्शन वाले में आने के बाद आपको क्या चुनना है, शॉर्ट लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या होता है कि आपका लेटर जो है कैपिटल रहेगा जितना, उस हिसाब से अरेंज करेगा। जिसमें ज़्यादा कैपिटल होगा उसको पहले ला देगा। तो अभी शॉर्ट लेफ्ट टू राइट कर देते हैं और ओके कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से भी ओके कर देंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है चेक क्राइटेरिया। तो मैं यहाँ शॉर्ट ऑप्शन में आ जाता हूँ और रो नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। और रो नंबर सेलेक्ट करने के बाद फिर से ओके करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या हो गया कि मेरा एम्प्लॉय भी क्या हो गया, साथ साथ आ चुका है, आ गया है। तो मैं सबसे पहले इसे डिलीट कर लेता हूँ। इसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। और होम टैब में आकर के इसका कलर को भी हटा देते हैं। और अब मुझे क्या करना है, इसे शॉर्ट करना है। तो सिलेक्ट कर लेंगे और आ जाएंगे हम लोग फिर से डेटा टैब में। डेटा टैब में आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, शॉर्ट ऑप्शन है। शॉर्ट ऑप्शन में आ जाना है। शॉर्ट ऑप्शन में आने के बाद ऑप्शन वाले में आ जाना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है क्या, शॉर्ट लेफ्ट टू राइट, और ओके कर देना है। और यहाँ पे क्या करना है, रो नंबर सेलेक्ट करना है और रो 6 में यहाँ पे सिलेक्ट कर चुका हूँ। और करने के बाद जैसे ही हम लोग ओके करेंगे तो मेरा क्या हो गया है, जो भी डेटा मैं वहाँ से कॉपी किया था दूसरे सीट से, यहाँ पे क्या हो गया, अरेंज हो गया है लेफ्ट टू राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऑप्शन कैसे काम करता है। शॉर्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो ये ऑप्शन वाला दिया हुआ है, शॉर्ट लेफ्ट टू राइट क्या होता है और शॉर्ट टॉप टू बॉटम क्या होता है। तो अभी मैं इसे टॉप टू बॉटम करके ओके कर देता हूँ।
और इसे भी मैं क्लोज कर देता हूँ। होम टैब में आ जाता हूँ और सीट 1 में आ जाते हैं। तो एम्प्लॉय में हम लोग सॉर्ट किए, कैसे हम लोग सॉर्ट किए आपको पता चल गया है। तो आप लोग को समझ में आया होगा कैसे हम लोग सॉर्ट करते हैं अपने डेटा को, कैसे हम लोग को कुछ एक स्पेसिफिक डेटा को निकालना है शॉर्ट करके, तो कैसे हम लोग निकालेंगे। शॉर्ट ऑप्शन पूरा क्लियर समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, क्या है, माई डेटा हैज हेडर। तो ये होता क्या है, जैसे मैं यहाँ इसे टिक हटा दूंगा तो भी जो भी मेरा डेटा का हेडर है, मतलब डेट, एम्प्लॉय, पोजीशन लिखा हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा, साथ साथ शॉर्ट हो जाएगा। जैसे मैं अभी देन वाई को डिलीट कर देता हूँ और नाम के साथ जैसे मैं कॉलम सी, यहाँ पे अभी क्या दिखा रहा है, कॉलम दिखा रहा है, मतलब कि हम तो यहाँ से हेडर को हटा चुके हैं। और जैसे हेडर को हटा देंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा, हेडर नहीं दिख रहा है, कॉलम 1, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी दिख रहा है इसीलिए। और जैसे मैं यहाँ पे टिक करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे जैसे ही टिक किया हूँ तो यहाँ पे पोजीशन दिख रहा है, एम्प्लॉय दिख रहा है और बेसिक सैलरी दिख रहा है। टिक हटाने के बाद क्या होता है, वो चीज़ मेरा हट जाता है। जैसे मैं टिक हटा दिया हूँ और यहाँ पे कॉलम बी सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब एम्प्लॉय वाला, और इसे जहाँ मैं ए टू जेड अरेंज करता हूँ तो क्या हो गया, एम्प्लॉय भी साथ साथ नीचे आ चुका है। तो जब भी आपको करना है, जहाँ आपके डेटा में हेडर है, तो आपको यहाँ पे टिक रखना बहुत ज़रूरी है। टिक रखने के बाद आपको यहाँ पे सब कुछ दिखेगा साथ साथ। और मैं इसे अभी डिलीट कर लेता हूँ और पोजीशन में क्या कर देंगे, हम लोग एम्प्लॉय को कर देंगे। और यहाँ पे मैं जैसे ही ओके करूँगा तो क्या हो गया, मेरा पूरा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। तो आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कैसे हम लोग सॉर्ट ऑप्शन को यूज करेंगे अपने वर्कबुक पे। तो थैंक यू।